वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 की पोएम है आइसक्रीम मैन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। चिल्ड्रन वैसे तो लोग 12 के 12 महीने आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आइसक्रीम है आपने देखा होगा जब गर्मियां आ जाती हैं, जब समर आ जाती है तो सबसे ज्यादा लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। तो आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। समर मतलब गर्मियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। चिल्ड्रन आइसक्रीम बेचने वाले अंकल इस तरह से आते हैं, उनके पास एक कार्ट होती है इस तरह की। तो जैसे ही छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे ही वो इसको देखते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? कौन खुश हो जाता है आइसक्रीम वाले अंकल की कार्ट को देख के? जो चिल्ड्रन होते हैं, आप जैसे बच्चे। तो आंसर में केवल एक वर्ड में आंसर है चिल्ड्रन। यहां पे क्या लिख दोगे? चिल्ड्रन। और ये जो मैंने अंडरलाइन में लिखा है ये पूरा क्वेश्चन सही। चिल्ड्रन फील जॉयफुल, बच्चों खुश हो जाते हैं। ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, जब वो आइसक्रीम मैन को देखते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। तो आइसक्रीम वाले जो अंकल हैं, जो आइसक्रीम बेचने आते हैं, उनके पास कौन कौन से डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम है? तो उनके पास भाई वनीला भी है, उनके पास चॉकलेट भी है और उनके पास स्ट्रॉबेरी भी है। अब हम ये जो तीनों हम इमेजेस से देखा, इसी को हम अपने आंसर में लिख देंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। ये वाली पूरी लाइन आर द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया है। तो चिल्ड्रन आपको ये चीज अब आपको सीखनी है कि किस तरह से क्वेश्चन में से ही किस पार्ट को आप आंसर में ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। ऐसी कौन कौन सी दो चीजें हैं जो आइसक्रीम बेचने वाला बेच रहा है? चिल्ड्रन अगर आपने इस पोएम को पढ़ा है तो एक तो वो आइसक्रीम लेके आया है, इसके साथ साथ वो चिल्ड ड्रिंक्स लेके आया है, फिजी ड्रिंक्स। फिजी ड्रिंक्स क्या होती हैं? जिनमें से जब ढक्कन खोलते हैं तो बुलबुले बबल्स वगैरह निकलते हैं। तो ये दो चीजों के नाम लिखते हैं आपने। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? द टू थिंग्स द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। तो ये पूरा हमने कहां से उठाया? क्वेश्चन से उठाया। नंबर 1, एक तो वो आइसक्रीम बेच रहा है और चिल्ड, चिल्ड का मतलब एकदम ठंडी ठंडी ड्रिंक्स बेच रहा है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। अब बच्चे जो हैं आइसक्रीम कार्ट को देख के इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्होंने आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया है? फ्लावर बेड से। क्योंकि बच्चों को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं, बेड पे कूदना खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है, ऐसे ग्राउंड बहुत पसंद होते हैं जहां पे फ्लावर्स होते हैं। तो उन्होंने आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया है फ्लावर बेड से। तो आंसर कैसे लिखोगे? द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in winter season। अब जब सर्दियां आ जाती हैं, जब विंटर आ जाती हैं, तो उसमें आप क्या क्या एक्साइटिंग चीजें कर सकते हो? एक तो आपने देखा होगा धूप में खेलना बच्चों को बहुत पसंद होता है ना। दूसरा, गरम गरम चाय कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है। तीसरा, जब सर्दियां आती हैं तो पीनट्स यानी कि मूंगफली आ जाती हैं, गरम गरम वो खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आंसर आप कैसे लिख दोगे? आंसर आप लिख दोगे नंबर 1, प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ द सन। सर्दियों में जब धूप निकलती है तो धूप में खेलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ड्रिंकिंग हॉट कॉफी या टी, गरम गरम चाय पीना या कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है। ईटिंग पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खाना या पीनट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस आपको ये 3 पॉइंट लिख देने हैं और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन।
अब गर्मियों में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो? गर्मियों में आप वाटर पार्क जाते हो, है ना, स्विमिंग करने। कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं माउंटेन्स वगैरह पे। कुछ लोगों को शाम को पिकनिक करना बहुत पसंद होता है। कुछ छोटे बच्चों को ड्राइंग करना, स्केचिंग करना बहुत अच्छा होता है। और ये तो तुम सबका फेवरेट है, वीडियो गेम खेलना। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? स्विमिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, गोइंग फॉर पिकनिक हो गया, इवनिंग में पिकनिक के लिए जाना, ड्राइंग स्केचेस, स्केच वगैरह बनाना, प्लेइंग वीडियो गेम्स, है ना, वीडियो गेम्स खेलना या क्रिकेट खेलना। तो इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे। चिल्ड्रन, एक चीज और आप नोटिस कर रहे होगे कि मैंने बीच बीच में इमेजेस का यूज किया है। इमेजेस आपको बनानी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इमेजेस का यूज किया है। आपको बस ये आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बच्चों कि ये जो अभी हमने एक्टिविटीज की हैं, इनमें से ये बताओ कौन सी एक्टिविटीज इंडोर एक्टिविटीज हैं और कौन सी एक्टिविटीज आउटडोर एक्टिविटीज हैं। तो पहले हम समझेंगे कि इंडोर एक्टिविटीज क्या होती हैं और आउटडोर एक्टिविटीज क्या होती हैं। देखो यहां से समझो, ऐसी एक्टिविटीज जो हम घर के अंदर कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जैसे कि कैरम हम घर के अंदर खेल सकते हैं, चेस हम घर के अंदर खेल सकते हैं, लूडो हम घर के। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज इंडोर गेम्स हैं। लेकिन जिसके लिए हमें घर के बाहर ही जाना पड़ेगा, बड़े बड़े ग्राउंड्स की जरूरत है, दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज। जैसे फुटबॉल खेलना, टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, वॉलीबॉल खेलना, एटसेट्रा। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें इंडोर एक्टिविटीज क्या है। इंडोर एक्टिविटीज हैं वीडियो गेम खेलना, घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, या स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हो, ये सब आ गया आपका इंडोर एक्टिविटीज में। आउटडोर एक्टिविटीज में आपका क्या आएगा? जैसे आप स्विमिंग के लिए गए, भाई अब स्विमिंग के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। ट्रैकिंग करने जा रहे हो आप, है ना, किसी माउंटेन वगैरह पे। पिकनिक के लिए जा रहे हो तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन आउटडोर एक्टिविटीज। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ ज। देखो ये कह रहा है कि ऐसे वर्ड्स को आपको सर्कल करना है जिन वर्ड्स के लास्ट में ज की साउंड आ रही है। जैसे हनी बीज, तो देखो बीज, ज, लास्ट में ज की आवाज आ रही है। ठीक है, तो हमने ये आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। जैसे कि प्राइज, ज, मेज, ज, राइज, ज, फिज, है ना, ब्लेज, बिजी, ज, दीज, चेज, रेज। ठीक है, ये सब जो हमने सर्किल किए हैं ये सारे वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। अब आपको बताना है कि जो कार्ट है चिल्ड्रन, आपके गली मोहल्ले में कोई भी बेचने वाला आता होगा तो कुछ लोग घंटी लाते हैं, टन 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 करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, कोई सायरन बजाता है। तो कार्ट की कैसी आवाज आती है? ट्रंडल। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? ट्रंडल। और जो ड्रिंक्स हैं, जैसी ड्रिंक्स खुलती है तो फिजी साउंड आती है, बुलबुले उठते हैं, है ना। कैन यू मेक दीज साउंड्स? क्या आप ये आवाज खुद से निकाल सकते हो? तो अगर आप निकाल सकते हो तो यस लिख देना। मैंने यहाँ पे नो लिखा है। नो, वी कैन नॉट मेक दीज साउंड्स। हम इन साउंड्स को खुद से नहीं निकाल सकते। What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? जब आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचने आता है तो आप किस तरह की आवाज सुनते हो? वही उसके हाथ में यूजली या तो यहाँ बंधी रहती है घंटी टाइप, ठीक है, तो ट्रिंग ट्रिंग कुछ इस तरह से, या टिंग टिंग। ठीक है, कुछ लोग गली मोहल्ले में आते हैं वो ऐसे बोलते हैं आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुछ भी वगैरह। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे ट्रिंग ट्रिंग और टिंग टिंग। अब हमें कह रहा है फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। पहले ये पढ़ो और रिपोर्ट लिखो। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। मेरे पापा मुझे अंकल लाल के डेयरी फार्म पर ले गए। डेयरी फार्म क्या होता है चिल्ड्रन? जहां बहुत सारी गाय भैंस रहती हैं। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउ। मैंने अंकल लाल की सारी गायों को देखा।
He has 50 cows. उनके पास 50 काव हैं. They eat grass. और वो क्या खाती हैं? वो ग्रास खाती हैं. In the big green farms. बड़े से फार्म में. In the evening the farmers bring them to barn to be milked. और शाम को जितने भी किसान लोग हैं वो उनको अपने बान में वापस ले आते हैं जहां पे उनका दूध निकाला जाता है. अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी. और अंकल लाल क्या करते हैं? जो भी गायों का दूध निकलता है उसको कहां पे बेचते हैं? शहर में बेचते हैं. अब ये कह रहा है जब आप रिपोर्ट लिखोगे तो इन बातों का ध्यान रखो. थिंक ऑफ अ गुड टाइटल. एक टाइटल देना है, उसको सही से लिखना है, करेक्टली. सब्जेक्ट रखना है अपने पास. टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर में लिखना है. मेक योर पेपर लुक नीट. और आपका जो पेपर है वो भी साफ सुथरा लगना चाहिए. ठीक है. अब हमसे कह रहा है इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया. आपको अब एक रिपोर्ट लिखनी है कि आपके घर के आसपास या आपके एरिया में जो आइसक्रीम के ब्रांड मिलते हैं उस पर एक रिपोर्ट लिखो. और रिपोर्ट लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है. वो आइसक्रीम कौन से ब्रांड की है ये बताना है. उनमें कौन सा फ्लेवर है, आपको कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद आया, मोस्ट पॉपुलर कौन सा है. तो हम इसका आंसर लिखेंगे. अब आर ग्रुप विजिटेड 2 आइसक्रीम पार्लर्स इन आर एरिया. आइसक्रीम पार्लर मतलब जहां जिस दुकान पे बड़ी सी दुकान होती है जहां आइसक्रीम बिकती है. ठीक है. तो मैं हमारा ग्रुप कहां गया? 2 आइसक्रीम पार्लर पे गया. एक तो मदर डेयरी का था. मदर डेयरी सेल्स 3 फ्लेवर्स. जब हम मदर डेयरी में पहुंचे तो वहां 3 फ्लेवर थे. वनीला भी था, चोकाओ भी था. ठीक है. नेमली वनीला एंड कोको. एंड कोको बार भी था. और क्वालिटी वॉल्स के पास जब हम पहुंचे तो वहां पे ऑरेंज फ्लेवर भी था, ट्विस्टर एंड चोकोफीट भी था. वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम. हमने सबको टेस्ट करके देखा. अब हम उसमें अपना ओपिनियन बता रहे हैं. इन माय ओपिनियन वनीला सोल्ड बाय मदर डेयरी इज द मोस्ट पॉपुलर. क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा मोस्ट अच्छा कौन सा लगा, मोस्ट पॉपुलर. तो हमने कह दिया भाई जो वनीला फ्लेवर था मदर डेयरी का वो हमें बेस्ट लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये है चिल्ड्रन वर्ड बिल्डिंग. कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स मतलब जब हम उनको बोलते हैं तो उनकी आवाज एक दूसरे से मैच करती है. अब जैसे सिटी और कार्ट, क्या ये राइम कर रहा है? नहीं कर रहा. हीट स्ट्रीट राइम कर रहा है. तो आपको कलर कर देना इस बॉक्स को. हम यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं. ब्लोज गोज. ठीक है. ब्लोज गोज क्या कर रहा है? राइम कर रहा है. डू और गो राइम नहीं कर रहा. हार्ड यार्ड राइम कर रहा है, सर्कल कर दो. बॉल डॉल कर रहा है भाई. काउ सो नहीं कर रहा. लेबल टेबल कर रहा है, कर दो इसको सर्कल. स्काई माई कर रहा है. प्ले ओबे कर रहा है. रेस फेस कर रहा है. राइट नाइट कर रहा है. प्ले ओबे. चलो ये थोड़ा सा नहीं कर रहा, प्ले ओबे रहने देना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What do the following words describe in the poem? अब joyful क्या है? बच्चों को ये वाला साइट यहां पे आप लिख दोगे SIGHT. जॉयफुल क्या है? साइट है. किसका? देखना. जैसे ही कार्ट वाला आता है वो साइट उनको बहुत अच्छा लगता है. लिटिल क्या है? लिटिल है कार्ट, मतलब एक छोटा सा जो बक्सा टाइप है जिसमें वो आइसक्रीम रख के लेके आता है. और राउंड क्या है? राउंड है उसका अम्ब्रेला. UMBRELLA. अब है व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग. माउंट्स के लिए, फ्लेवर के लिए और क्लस्टर के लिए कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं इसको हम देखेंगे यहाँ पे. तो माउंट्स के लिए यूज किया गया है कूलिंग, ब्राउन एंड व्हाइट. फ्लेवर कौन कौन से बताए गए हैं? वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी. क्लस्टर क्या है? थिक क्लस्टर, मोटा सा क्लस्टर. अब एक क्वेश्चन है ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम. मतलब जो भी ये कह रहा है कि आप छोटी सी ड्राइंग कर दो, चाहे आप इस तरह की बना देना, इस तरह की बना देना, इस तरह की बना देना, कैसी भी, जो भी आपको. ठीक है. डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग वर्ड. और डिस्क्राइब करो जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो. तो आपने मान के चलो ये वाली ले ली, बीच वाली, ये वाली. हियर इज द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम. ये बहुत पसंद है मुझे. इट इज अ ह्यूज बार, बड़ी सी होती है. एंड लुक्स लाइक अ रॉकेट, एक रॉकेट की तरह लगती है.
इट हैज लेयर्स ऑफ कलर्स। देखो देख रहे हो कलर्स है इसमें, व्हाइट भी है और चॉकलेटी भी है। ठीक है, तो आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है हैव यू एवर ईटन कुल्फी। चिल्ड्रन, अगर आप शादियों में गए हो या बाहर भी आपने कुल्फी खाई होगी, तो द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब्स हाउ इट इज सर्व। कैसे सर्व करी जाती है, तो आपको इनको ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेगा जो कुल्फी वाले अंकल होंगे, सबसे ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। सबसे पहले तो अपने इस घड़े में से कुल्फियों को बाहर निकालेगा। ठीक है, बाहर निकाल दी। बाहर निकालने के बाद नंबर 2, इसको आप डाल दोगे नंबर 2 पे, लिखोगे आप ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट। कुल्फी को एक प्लेट पे रख देगा, यहां कुल्फी रख दी। ठीक है, तीसरा ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट। तीसरे नंबर पे कुल्फी के ऊपर आपने देखा होगा नूडल नूडल टाइप, वो व्हाइट व्हाइट से होते हैं, फलूदा उसके ऊपर डाल देते हैं। और लास्ट में फाइनली उसके ऊपर ही पोर सम स्वीट सिरप, कुछ मीठा मीठा सा डाल देते हैं लिक्विड टाइप। तो इस सीक्वेंस में आपको ये लिखना है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आइसक्रीम इज पॉपुलर इन डैश सीजन। सबसे ज्यादा आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर है, समर यानी गर्मियों में या विंटर यानी सर्दियों में। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।